नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल में एक फ़ोटो देखी होगी जिसमें जो है एक माँ है और बेटी है। साथ ही साथ एक फ़ोटो देखी होगी जिसमें जो है कैमरे में ये दोनों कैद हैं। और आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि इस माँ ने जो है क्या कृत्य किया है। हालांकि थंबनेल में कुछ चीज़ें मेंशन हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए उस 3 साल की मासूम की जान ले ली है। ये मामला जो है अजमेर का है, राजस्थान का। असल में जो बेटी नज़र आ रही है छोटी सी, वह 3 साल की काव्या सिंह है और जो महिला है वह है अंजलि सिंह, जिसकी उम्र जो है 28 साल की है। अंजलि सिंह जो है बनारस की रहने वाली थी और उसकी शादी कुछ समय पहले राजू नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। राजू से उसके एक बच्ची भी हुई और उसके बाद दोनों में बनी नहीं तो उन्होंने जो है डाइवोर्स ले लिया। उसके बाद अंजलि अजमेर आ जाती है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती है और एक किराए के घर में रहने लग जाती है। वहीं होटल में एक अल्केश करके एक लड़का होता है, उससे इसकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे करके ये लोग करीब आते हैं और ये फ़ैसला लेते हैं कि हम लोग लिविंग में रहने लगेंगे। लिविंग में रहना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके समय बीतता है और उसको जो है ये लगने लग जाता है अंजलि को कि मेरी जो ज़िंदगी है उसमें खुशी नहीं है और मुझे खुशी कैसे मिलेगी। मुझे जो है अपनी लड़की को जान से मारने के बाद खुशी मिलेगी। तो रात में 1:30 बजे के आसपास वह क्या करती है, वहाँ पर अन्ना सागर है, सभी लोग जो है जानते हैं और जो अजमेर के रहने वाले लोग हैं वो उसको जो है आम तौर पे चौपाटी के तौर पे कह देते हैं। अन्ना सागर एक झील है जो कि काफ़ी बड़ी झील है। अब बात ये है कि वो उस झील के पास दिखाई देती है। रात के 1-1:30 बजे का समय होता है। तो जब वो जा रही होती है अपनी बच्ची को लेकर, तो कई लोग जो लोग गाड़ी से निकल रहे होते हैं वो लोग पलट पलट कर देखते हैं कि ये महिला जो है इतनी रात में इतनी छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जा रही है। सबको बड़ा अचंभा भी होता है। और उसके बाद कुछ समय बाद 1:30 बजे का ये किस्सा है। उसके बाद 4 बजे वह महिला किसी लड़के के साथ इस तरीके से पूछ रही होती है, क्या आपने जो है मेरी बच्ची को देखा, क्या आपने मेरी बच्ची को देखा, क्या आपने इस छोटी सी बच्ची को देखा। तो वहाँ पर क्या होता है कि गोविंद शर्मा जो कि हेड कांस्टेबल होते हैं वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे होते हैं। तो रास्ते में उनको 4 बजे का ये अंजलि सिंह जो है दिखाई देती है, बड़ी ही रुआसी सी और जो है लोगों से मदद मांगती हुई। तो उनको ये लगता है कि पता नहीं इस महिला के साथ क्या घटना घट गई है, चल के लाओ पूछ लेते हैं। तो गोविंद जी वहाँ पर पहुँचते हैं और पूछते हैं कि बताइए आपको क्या तकलीफ़ है, क्या आपका कुछ हो गया है और सभी चीज़ें। तो जैसे ही पुलिस वालों को वो देखती है तो उसको ये लगता है कि इनके सामने जो है मैं झूठ बोल देती हूँ और वो अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बनाती है। कहती है कि ये अल्केश हैं जो कि मेरे साथ में हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, मैं सिटी हॉस्पिटल के पीछे रहती हूँ और ये जो है सिटी हॉस्पिटल में गली क्रॉस करके रहते हैं। तो मैं जो हूँ इसको अपनी बेटी को लेकर जा रही थी इनके पास, उतने में जो है ये अचानक से क्या हो गई, गायब हो गई। और 10 बजे का वह समय था। उसके बाद से ये मिल नहीं रही है और मैं लगातार इसको ढूंढ रही हूँ। और देखिए 4 बज गया है। अच्छा, छोटी सी बच्ची पूछा गया
कितने साल की, तो पता चला 3 साल की। फ़ोटो वोटो दिखाई। उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई कि इतनी छोटी बच्ची के साथ क्या हो गया, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, और बाकी सारी चीज़ें। तो थाने से और पुलिस वालों को बुलाया गया और चारों तरफ जो है कोशिश करी गई कि जल्दी से जल्दी जो है काव्या को ढूंढ लिया जाए। अब एक टीम जो है लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने, दूसरी टीम लगी और बाकी जो है इन्वेस्टिगेशन को करने में। तो जो टीम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख रही थी उसमें पता क्या चलता है कि ये महिला जो कह रही है कि 10 बजे वो इधर आई थी और क्या कर रही है, जो कथित तौर पर ये बता रही है कि मेरी जो है बेटी को मैं वहाँ पे लिए जा रही थी, असल में 1:30 बजे तो ये यहाँ पे थी और 10 बजे तो ये यहाँ थी ही नहीं। 1:30 बजे यहाँ पर थी और उसके बाद जो है 2 बजे के आसपास जो है 2:30 के आसपास ये किसी व्यक्ति से बात कर रही है फ़ोन पर, और 4 बजे ये जो है हेड कांस्टेबल को मिलती है। ये चीज़ दिखाई दे रही है और बिल्कुल आराम से जो है सीसीटीवी कैमरे में ये चीज़ें कैद हो गई है। उधर क्या होता है कि सुबह के 10-11 बज रहे होते हैं और 10-11 बजे उस छोटी सी बच्ची की डेड बॉडी तैरती हुई अन्ना सागर में दिख जाती है, और वो इतनी बुरी हालत में थी क्योंकि जो है पूरी बॉडी के अंदर पानी भर चुका था, बॉडी बिल्कुल लकड़ी की तरह सख्त हो चुकी थी। 3 साल की छोटी सी बच्ची, उसको जो है क्या किया जाता है, उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है नाव के द्वारा। अब पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं इस बच्ची के मर्डर में ये महिला किसी तरीके से इन्वॉल्व है। अंजलि ने जो है बहुत कोशिश करी कि वो जो है अपने आप को बचा पाए और पुलिस वालों को गुमराह कर पाए, लेकिन उसमें वो जो है सफल नहीं हो पाई। असल में बात ये हुई कि जब पुलिस वालों ने लगातार उससे पूछा कि तुम ये जो बातें बोल रही हो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है कि 1:30 बजे तुम जो है यहाँ पर थी और जो है अपनी बेटी को ज़बरदस्ती घसीटती हुई ले जा रही थी। उसके बाद जो है तुम 4 बजे मिलती हो और हालांकि 2-2:30 बजे के बीच में तुम बात कर रही होती हो किसी से। तो ये सब क्या है, तुम बताओ साफ साफ, वरना जो है तुम्हें जेल में डाला जाएगा। और सभी चीज़ें, धमकी भी दी जाती है ताकि जो है वो सच को बताए। और सारे जब एविडेंस उसको दिखाए जाते हैं तो उसको ये लगता है कि अब मैं जो हूँ पकड़ ली गई हूँ। तब वो बताती है कि 1:30 बजे मैं आई थी यहाँ पर और मैंने जो है चारों तरफ देखा था कि यहाँ पर क्या नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। पता नहीं मैं कैसे इन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आ गई हूँ। और बात असल में ये हुई थी कि इस बच्ची को मैंने ही मारा है। मैं 1:30 बजे आई, देखा इधर उधर, बच्ची को साथ में बैठाया झील के पास, और उसके बाद धीरे से उसको धक्का दे दिया। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, और जो है मैंने कोई भी मदद नहीं करी बल्कि वहाँ से हट गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद आई तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो है चली गई और वह बच्ची जो है डूब गई। 2-2:30 बजे का समय था। मैंने जो है अल्केश को मैसेज किया कि तुम मेरे पास आ जाओ और जो है मेरी मदद करो, और बच्ची जो है अब चली गई है इस दुनिया से। अब जो है अल्केश आता है 4 बजे। ये लोग मिलकर ढूंढने का, एक तरीके से देखा जाए तो नाटक कर रहे होते हैं। अब अल्केश को ये बात पता थी पहले से कि नहीं,
इसमें थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अभी भी, क्योंकि अल्केश डायरेक्टली इन्वॉल्व दिखाई नहीं दे रहा है इस सीन में। भले ही वो जो है फ़ोन पे मैसेज करके बुलाती है अल्केश को कि जो है मेरी बच्ची नहीं मिल रही है और सभी चीज़ें। बात ये हुई कि पूछा गया कि ऐसा तुमने किया क्यों, तो कहती है कि मेरी शादी तो जो है टूट चुकी थी और अल्केश अक्सर जो है कहता था कि ये हमारा क्या नहीं है, खून नहीं है। तो इसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करती थी और मैं जो हूँ चाहती थी कि अल्केश मुझे पूरी तरीके से अपना ले और मेरा जो है हमसफ़र बन जाए। सभी चीज़ें जो है मैटर करती थी मेरे लिए और मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी में ये 3 साल की जो बच्ची थी वो एक रोड़ा बनी हुई थी। अब इस रोड़े को हटाने के लिए मैंने जो है इस तरकीब को अपनाया कि बच्ची भी चली जाएगी और मैं जो हूँ बच जाऊँगी और अल्केश के साथ ज़िंदगी आगे की अच्छे से जी लूँगी। लेकिन सारी चीज़ें, इनकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी वो उल्टी पड़ गई, क्योंकि जो है हेड कांस्टेबल गोविंद शर्मा जी वहाँ पर आ गए। इन्होंने तो ये भी नहीं सोचा था कि एक पुलिस का कांस्टेबल जो है सामने से आके हमसे पूछेगा और जो है मैं इस तरीके से फंस जाऊंगी। इन्होंने कई तरीके से जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये बेवकूफ़ बना ना पाई और सारी चीज़ें जो है सभी के सामने आ गई, सिर्फ़ और सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी होने की वजह से। हालांकि बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई है जब इसको ये पता चलता है कि मेरा जो क्राइम है वो पकड़ा गया है। ये हो रहा है इस दुनिया में कि जो महिलाएं हैं वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रही हैं और लिविंग में रहने के बाद भी सभी महिलाएं नहीं हैं, मतलब इनके जैसी जो महिला है वो इस तरीके का कृत्य कर रही है। क्या ही कहा जाए, उस 3 साल की बच्ची की क्या गलती थी कि वो जो है अपनी माँ की कोख से पैदा हो गई, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और मारने वाला और कोई नहीं बल्कि माँ है। एक माँ जो कि अपना पेट काट के बच्चों को जन्म ही देती हैं, साथ ही साथ जो है उनको पालती पोसती भी हैं। और आज इनके जैसी माएँ हैं जो है अपनी सिर्फ परसूट ऑफ हैप्पीनेस के चक्कर में इस तरीके का कृत्य करती हैं, जो कि किसी भी समाज में जस्टिफाइड नहीं है देखा जाए तो। ये है जो है अंजलि सिंह, आप सभी के सामने एक उदाहरण कि किस तरीके का जो है इंसान हो चुका है। अगर जो है वो हेड कांस्टेबल पूछते नहीं इनके पास आकर, तो शायद जो है ये क्राइम कभी पता ही नहीं चलता। यही होता कि जो है कुछ समय बाद कि एक लड़की जो है गलती से डूब के मर गई, किसने मारा पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऐसी कोई भी जो है स्टोरी शायद सामने आती ही नहीं। वो तो कहिए वो इत्तेफाक था कि प्रकृति ने चाहा कि इनको जो है पकड़ा जाए और प्रकृति ने जो है
इंसाफ किया। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।